जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान गणेश की कथा, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत शुभ होता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिए। अब तो सेठानी सेठ से बोली कि आपने ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर ने मेरा हाथ को पकड़ लिया। अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। सेठ की बातें सुन गणेश जी कहने लगे कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चे हैं। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ जेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए, तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठानी पूजा करने लगी, तो पंडित जी ने बोले कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करे। तो गणेश जी ने कहे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिए और सेठ और सेठानी ने ही गणेश की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था।
सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठानी को दिया वैसे हम सबको देना। कहानी कहते को, कहानी सुनते को और सारे परिवार को देना। सभी बोले जय श्री गणेश जी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूले। कहानी पसंद आने पर एक लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।